सोलो लेवलिंग का नया चैप्टर यानी चैप्टर 20 आ चुका है गाइस, और आज आ चुका है तो मैं रात में ही वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर ऐसे ही आपको जल्दी और सबसे पहले बहुत डिटेल के साथ एपिसोड देखना है, चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देखना है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करें अपने ओपिनियन। मैं हर एक अच्छे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अब सुहो के साथ एसिल जुड़ जाती है। सुहो उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है और अब सिस्टम उसे नोटिस देता है कि अब वो उसे अपना कंपेनियन बनाना चाहता है कि नहीं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम कुछ नोटिस को देखते हैं। लिखा हुआ था लास्ट सर्वाइवर ऑफ प्योर ब्लडेड डीमन नोबेल्स एसिल रदीरू। वो प्लेयर को थैंक्स कहती है। क्या तुम व्हाइट फ्लेम डिसेंडेंट उसको एक कंपेनियन बनाना चाहोगे, एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन? सुहो ये नोटिस देखता है। हम वहीं पे सुहो, एसिल और बेरू को देखते हैं। ये नोटिस देख के सुहो बहुत हैरान होता है और सोचता है क्या एसिल वो सेकेंड मोनार्क का डिसेंडेंट है? एसिल उसको इतना हैरान देख के सोचती है क्या हुआ? सुहो को समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है पर क्यों? क्या इसका मतलब एसिल ही से प्योर ब्लडेड डिमन बची हुई है, इसी के वजह से है क्या? और तभी थोड़ा सा स्माइल करते हुए एक्सेप्ट करता है और वहाँ पे नोटिस आता है तुमने व्हाइट फ्लेम के डिसेंडेंट को एक कंपेनियन बना लिया है। एक नया बॉन्ड स्किल तुमको मिल चुका है। बॉन्ड स्किल डिमन स्ट्राइक, चार्ज रेट 0%। इससे तुम्हें इस तरह का एक अटैक मिलेगा। व्हाइट फ्लेम की डिसेंडेंट से एनर्जी रिसीव करने के बाद एक बहुत डिवास्टेटिंग अटैक कर पाओगे। और तभी एसिल बहुत ज़्यादा हैरान होती है, चिल्लाने लगती है और कहती है क्या एक स्टेटस स्क्रीन मेरे सामने अभी अभी अपीयर हुआ है, अब मैं भी एक स्क्रीन को देख सकती हूँ? सो कहता है मुझे नहीं पता था क्योंकि ग्रे बोल नहीं सकता, पर ऐसा लगता है जो भी मेरा कंपेनियन बनेगा या फिर बनेगी वो भी मेरी तरह ही स्टेटस विंडो देख सकते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्क, क्या इसका मतलब? वो कहता है हाँ एसिल, वो अब मेरा कंपेनियन बन चुकी है, द वाइट फ्लेम डिसेंडेंट। एसिल चौंकती है और सोचती है क्या मैं वाइट फ्लेम डिसेंडेंट? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम अब उन सब को देखते हैं, यानी ब्रोकी, सुहो, एसिल और ग्रे को। वो लोग अब एक बिल्डिंग के पास थे। तभी सुहो एसिल से कहता है चलो अब ट्राई करते हैं मेरे नए बॉन्ड स्किल को, क्या तुम तैयार हो एसिल? एसिल कहती है यंग मोनार्क बिल्कुल। और तभी नोटिस आता है बॉन्ड स्किल डीमन स्ट्राइक एक्टिवेट हो चुका है। और तभी एसिल की पावर को जागते हुए देखते हैं। उसकी पूरी बॉडी ग्लो होने लगता है और हम देखते हैं उसके अंदर से एक बहुत पावरफुल ऑरा सुहो के अंदर आ जाता है। तभी उसके हाथ में हम देखते हैं उसका हाथ ग्लो होने लगता है। तभी देखते हैं एसिल वहीं पे गिर जाती है। ये देख के सुहो पूछता है एसिल क्या हुआ है? वो कहती है सॉरी, लगता है कि ये मेरी पूरी एनर्जी चूस लेती है। सुहो कहता है समझा, ठीक है जाके रेस्ट करो। और तभी अब सुहो को अपने पावर को अनलिश करने लगता है और सोचता है एक स्किल जिसने कि उसकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर दिया है, तो फिर ये कितना पावरफुल हो सकता है। और तभी देखते हैं वो अपनी पंच को रेडी करने लगता है। एसिल भी सोचती है एक ऐसी स्किल जिससे मैं अपने अंदर की एनर्जी को यंग मोनार्क के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ। सुहो भी सामने पंच मारते हुए सोचता है शायद हो सकता है ये एक इनक्रेडिबल अटैक। पर जब वो पंच मारता है कुछ देर बाद देखता है वहाँ पे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं था, बस नॉर्मल सा ही था। और ये देख के सुहो, बेरू सभी चौंके हुए थे। बेरू कहता है ऐसा नहीं लगता कि ये अटैक उतना ज़्यादा काम का कुछ है, जैसे कि ये आपका नॉर्मल अटैक ही है यंग मोनार्क। सुहो कहता है देख के लगता है कि ये ग्रे के बॉन्ड स्किल जैसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये देख के अब ग्रे उसको चिढ़ाने लगता है। सुहो स्टेटस विंडो की तरफ देखता है और कहता है क्या ये इसीलिए क्योंकि इसका चार्ज रेट वो 0% है? पर मुझे ये भी नहीं पता है या फिर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है कि इसको मैं रिचार्ज या फिर चार्ज कैसे करूँ। मुझे ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा। बेरू कहता है यंग मोनार्क, अगर मैं कुछ रिक्वेस्ट करूँ तो क्या मैं उन सारे डिमंस को खा सकता हूँ जिनको कि आप यहाँ पे लाए हैं? सुहो कहता है नहीं, उनको मैं अपना शैडो सोल्जर बनाना चाहता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत पड़े। और तभी देखते हैं वो उनकी तरफ हाथ करते हुए कहता है अराइज। पर तभी नोटिस आता है इनका माना कॉन्टामिनेटेड है और इसीलिए इनके ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है। बेरू समझाता है यहाँ तक कि जो माई लेग यानी चंग जिनवू द शैडो मोनार्क थे वो भी इन डिमंस को शैडो सोल्जर नहीं बना सकते थे क्योंकि इनका माना कॉन्टामिनेटेड होता है या फिर इनका सोल करप्टेड होता है। ये सुन के सुहो कहता है क्या अगर ऐसा ही है तो उनका सोल अगर करप्टेड है ही तो ठीक है, तुम बेरू खा सकते हो जाके उनको। अब ये सुन के
एसिल रोने लगती है क्योंकि वो खुद एक डीमन है। कुछ देर बाद सुहो उसके पास आता है, उसे वही हीलिंग पोशन देते हुए कहता है इसे पी लो, तुम अच्छा फील करोगी। एसिल उसे थैंक यू कहती है और उसको इतना तकलीफ देने के लिए भी माफ़ी मांगती है, पर सुहो कहता है नहीं कोई बात नहीं, और वैसे भी अगर सोचूं तो तुम्हारे पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम इस जगह को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती हो, इस जगह के थोड़े से हिस्से को तुम इस्तेमाल कर सकती हो। यह सुन के एसिल बहुत शौक या फिर थैंकफुल होती है कि यंग मोनार्क उसको इतना मदद दे रहे हैं। तभी नोटिस आता है पार्ट ऑफ द शैडो डंजन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द डोमेन ऑफ द व्हाइट फ्लेम, यानी शैडो डंजन के अंदर कुछ हिस्सा अब व्हाइट फ्लेम की डिसेंडेंट के नाम किया गया है और एसिल रदीरू को इस डोमेन का मास्टर बनाया गया है। सुहो उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है अब हम कंपेनियन हैं एसिल, तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ अब बेरू चीखने लगता है। ये देख के वो लोग उसकी तरफ देखते हैं। सुहो पूछता है क्या हुआ है बेरू? वो कहता है यंग मोनार्क, इन सारे डिमंस के मेमोरीज से मुझे बहुत कुछ पता चला, यहाँ तक कि इतारिम्स के एपोस्टाइल या फिर उनके जो दूत है उनके बारे में भी पता चला। सुहो बस देखता रहता है, बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है। कुछ देर बाद हम उन सबको बेरू के सामने बैठा हुआ देखते हैं। अब बेरू उन सबको एक्सप्लेन करने लगता है और कहता है मैं बेरू अब उन सारे डिमंस की मेमोरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर मैं शुरू करूँ उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर जानना है। स्टार पाउडर जो होता है इस पृथ्वी पे कई जगह पर फैला हुआ है, और जो मिस्टबान होते हैं वो मैजिक बीस्ट है, वो आउटर स्पेस से यहाँ पे आया है। एसिल कहती है क्या तुम बता रहे हो कि स्टार पाउडर पूरे पृथ्वी पे फैला हुआ है? ये क्या है? सुहो कहता है इसका मतलब मिस्टबान वो इस दुनिया का नहीं है, आउटर स्पेस से आया हुआ है। बेरू कहता है परहैप्स कोइंसिडेंस हो सकता है, पर ब्रोकी इन सब से जुड़ा हुआ है। अगर सीधा बात बोलूँ तो हाइना गिल्ड इन सब से जुड़ा हुआ है। जो हाइना गिल्ड थे वही थे जो कि इंसानों को किडनैप करके यहाँ पे ला रहे थे, यानी डिमंस को सौंप रहे थे, और वही इंसान बाद में मिस्टबान बनते और उनको ही स्टार पाउडर बनाने के प्रोसेस या फिर उसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से यूज़ करा जाता। और सिर्फ यही जगह नहीं जिसको कि हमने तबाह किया था जहाँ पे स्टार पाउडर बनाया जाता है यंग मोनार्क, बल्कि ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पे स्टार पाउडर बनाया जाता है। उस जगह को हम स्टार पाउडर फैक्ट्रीज कहते हैं। अगर इन सारे बातों को मैं समराइज़ करूँ, हाइना गिल्ड ह्यूमंस को किडनैप करते हैं, उसके बाद द रीपर गिल्ड वो उनको डिलीवर करते हैं फैक्ट्रीज़ में, और उसके बाद फैक्ट्रीज़ उनको स्टार पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब तो ये बिल्कुल पक्का है इतारिम्स इन सब के पीछे है। ये सब बातें सुन के सुहो सोच रहा था, पर तभी बेरू कहता है पर एक चीज़ है यंग मोनार्क, इन सब मैन्युफैक्चरिंग के पीछे एक ह्यूमन है। सुहो सोचता है क्या एक ह्यूमन? बेरू कहता है यह है इतारिम्स की दूत जो कि इस पृथ्वी पर कहीं पे छुपे हुए हैं। मुझे ये भी पता चला कि एक ह्यूमन है जो कि इन सब की मदद कर रहा है, यानी इन सारे दूतों की मदद कर रहा है, और वो ह्यूमन है द वाइज गिल्ड मास्टर ऑफ द रीपर गिल्ड ली मिनसांग। और अब ऐसा लग रहा है कि अगर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करें तो जल्दी ही हम इतारिम तक पहुंच सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग के बाहर। हम देखते हैं सारे रिपोर्टर्स को, वो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सामने से एंट्री होता है ली मिनसांग। वो जब उनके सामने आता है सभी उसके साथ बात करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। सवाल करते हैं कि हंटर एसोसिएशन के अंदर आखिर क्या हुआ है। वो कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे ऊपर कोई एलोगेशन थे ही नहीं, तो क्या होगा। तभी और एक बंदा पूछता है क्या आपको सच में नहीं पता था जो हाइना गिल्ड जिसे कि रीपर गिल्ड के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था वो सिविलियंस को किडनैप कर रहे हैं? और एक सवाल, बहुत सारे हंटर्स को मारा जा रहा है या फिर मर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे सिविल स्टेशन फील्ड में हुआ जो कि रीपर गिल्ड के द्वारा मैनेज किया जाता है। इन सब के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? तभी हम ली को देखते हैं। वो कहता है हम है द रीपर गिल्ड, और 2 साल पहले इस दुनिया में जो भी हुआ था हम उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग हाइना गिल्ड को सपोर्ट करने की बात करते हैं। हमने हाइना गिल्ड को सपोर्ट किया क्योंकि उनमें ज़्यादा ताकत ही नहीं थे। उनके गिल्ड के अंदर ज़्यादातर तो डी रैंक के ही हंटर्स थे, और इसीलिए हमने उनकी मदद की ताकि वो लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे आए, लोगों की मदद कर सके। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कभी लगा ही नहीं था जो मैं कर रहा हूँ वो कभी गलत हो सकता है, या फिर उसके वजह से इतना सब कुछ हो सकता है, जबकि मेरा इंटेंशन कभी ख़राब था ही नहीं। अगर सच में मैं ये सब कुछ मैनेज करने में थोड़ा सा और केयर करता या फिर अटेंशन देता
वो रोने लगता है और कहता है तो फिर कोई भी या फिर किसी को भी मरना नहीं पड़ता आज। आगे जाते हुए कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी मेरी वजह से इतना सब कुछ प्रॉब्लम सबको हुए। अब उसको ऐसा एक्ट करते हुए या फिर ऐसे बोलने के बाद बाकी सब उसकी तरफ या फिर उसकी साइड आने लगते हैं कि शायद हो सकता है वो लोग मदद करने के लिए ही हाइना गिल्ड के साथ थे, पर किसको पता कि हाइना गिल्ड ऐसा करने वाले थे। और वैसे भी रिपर गिल्ड ने तो कितने सारे अच्छे काम भी किए हैं, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो हीरोज़ हैं। तभी ली मिनसियांग को देखते हैं, वो उनकी बातें सुन के स्माइल करने लगता है और सोचता है इस तरह का एक्ट ये तो मेरे लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि एक वक्त था जब मैं एशिया का ग्रेटेस्ट स्टार माना जाता था। लगता है कि वो एक्टिंग की क्षमता अभी भी मेरे अंदर है। पर हंटर एसोसिएशन बाहर से तो मुझसे कोई सवाल या फिर कुछ भी पूछा भी नहीं गया, बिना कोई सवाल किए ही मुझे बाहर से वापस आने को कहा गया। वेल, मुझे लगता है कि ये मैटर नहीं करता। लगता है कि हंटर एसोसिएशन को भी पता नहीं है मैं ही उन सारे स्टार पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग के पीछे हूँ। वो जा रहा था, वहीं पे हम सुहो को देखते हैं जो कि उसके ऊपर नज़र रखने के लिए आया था और कहता है तो ये है ली मिनसियांग। बेरू से पूछता है बेरू क्या तुम्हें उसके अंदर से इतारिम की कोई एनर्जी फील हो रहा है? वो कहता है नहीं यंग मोनाक, बिल्कुल नहीं। ये सुन के वो कहता है तो तुम्हारा क्या मतलब है उसे इतारिम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? वेल, अगर ये सच है तो अब हमारे सामने डिस्कवर करने के लिए काफ़ी कुछ है। पर वो आगे जाता उससे पहले ही हम देखते हैं बेरू से रोकता है और कहता है नहीं यंग मोनाक, नहीं, आपको मैं जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है अब तक आपने काफ़ी सारे पावरफुल एनिमीज़ को हराया है, पर इस बार मुझे आपको रोकना ही होगा, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चले जाए, क्योंकि जो माना मुझे उस इंसान के अंदर से फील हो रहा है वो काफ़ी अलग है। तभी देखते हैं ली मिनसियांग बहुत ही तेज़ी से पीछे घूमता है, उसको उनका आभास हो जाता है, पर सुहो किसी तरीके से अपने आप को छुपा लेता है और बेरू उसको समझाते हुए कहता है आपका लेवल अब तक वहाँ पे नहीं पहुँचा है जहाँ पे आप उसे चैलेंज कर पाएंगे। तभी हमें ली मिनसियांग का रैंक बताया जाता है, यानी वो एक ए रैंक का हंटर है। सो ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था, कैसा लगा आपको बताइए और कमेंट करें अपने ओपिनियन। मैं हर एक अच्छे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड।